रिलायबल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। वी आर गोइंग टू रीड क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर। इट्स द सेकंड चैप्टर। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द नेम ऑफ द बुक इज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला का जब शपथ ग्रहण हो रहा था राष्ट्रपति के रूप में, जिसको कि इनॉग्रेशन कहा गया है, तो उस समय पर इंटरनेशनल डिग्निटरीज, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जो पार्टिसिपेट करने आए थे, जो साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने आए थे, उनके समक्ष नेल्सन मंडेला ने जो भाषण दिया था उसी का एक एक्सट्रैक्ट इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। और नेल्सन मंडेला के द्वारा इनॉग्रेशन यानी उनके शपथ ग्रहण के अवसर पर जो एक लंबा भाषण दिया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका के इतिहास से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक की बातें कही गई थी, तो उसका जिक्र इस भाषण में किया गया है। लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीका के इतिहास के ऊपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड इत्यादि कई देशों का, और डच इत्यादि, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, तो कई देशों के लोगों का आधिपत्य अफ्रीका के क्षेत्रों में था। अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में, साउदर्न टेरिटरीज में ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, नाटाल, केप टाउन, प्रेटोरिया इत्यादि प्रमुख क्षेत्र था। इन क्षेत्रों के ऊपर कई यूरोपीय देशों का कब्जा था। इन क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज के काफी मात्रा में पाए जाने के चलते यूरोप के लोग यहां आकर के बसते थे। लेकिन यहां पर सबसे अधिक जिन यूरोपियों का दबदबा था, उनमें दो यूरोपीय प्रमुख थे, पहला ब्रिटिश और दूसरा डच। तो साउथ अफ्रीका के क्षेत्रों में किसका मुख्य रूप से दबदबा कायम होगा, ब्रिटिश का या डच का? इसका निर्णय किसी वॉर की सहायता से ही होना था। और इस तरह से 1899 में एक वॉर शुरू हुआ ब्रिटिश और डचों के बीच में। इसे बोर वॉर के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका में डचों को बोर कहा जाता था, बोर यानी सुअर, इसलिए इसको बोर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1899 से लेकर 1901 तक यह वॉर चला। इस वॉर में डचों की पराजय हुई और ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। लेकिन द ब्रिटिश डिड नॉट कंक्वेस्ट ऑल द टेरिटरीज ऑफ साउथ अफ्रीका, रेदर the British introduced a new political system in South Africa. ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका में क्या काम किया कि एक नई व्यवस्था को कायम किया। इसके अंतर्गत सभी यूरोपीय देशों के जो गोरे लोग, व्हाइट लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनकी एक सरकार की स्थापना हुई साउथ अफ्रीका में। यानी साउथ अफ्रीका में किसी एक देश यानी ब्रिटेन, जैसे कि इंडिया में ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ, अमेरिका में ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ, ऐसा किसी एक कंट्री का शासन स्थापित नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटेन ने सभी यूरोपीय देशों के लोगों को मिलाकर के एक सरकार बनवा दी। ये व्हाइट गवर्नमेंट थी, यानी गोरे लोगों की सरकार थी। साउथ अफ्रीका में 20% लगभग यूरोपीय लोगों की आबादी थी और वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी मूल निवासियों की आबादी 80% लगभग थी।
लेकिन साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोगों की सरकार थी, व्हाइट गवर्नमेंट जो थी, उसने वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स, सभी प्रकार के नेसेसरी राइट्स से महरूम कर दिया, वंचित कर दिया। साथ ही साथ वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को, वहां के मूल निवासियों को जानवरों से भी बदतर समझा जाने लगा। जिन होटलों में, पार्कों में, क्लब में, स्विमिंग पूल में गोरे लोग जाते थे, वहां काले लोगों यानी साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सभी सेना के ऊंचे ऊंचे पद, सभी प्रशासन के पद, सभी कुछ गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस व्यवस्था को एपार्थीड यानी रंग भेद यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना गया। पूरी दुनिया में यह एपार्थीड एक यूनिक डिस्क्रिमिनेटरी अरेंजमेंट था, जिसके अंतर्गत सभी काले लोगों को, यानी जो यूरोपीय नहीं थे, ऐसे सभी लोगों को काला कहा गया। सभी काले लोगों को पशुओं से भी बदतर समझा गया और उनके लिए पास कोई अधिकार नहीं था। ट्रेन की जिस बोगी में गोरे लोग चढ़ते थे, उस बोगी में काले लोग नहीं चढ़ सकते थे। तो इस प्रकार से एपार्थीड की व्यवस्था शुरू की गई। सबसे पहले इसका विरोध महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था, जबकि 1892 में वो गए थे एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में अफ्रीका, तो उन्होंने एंटी एपार्थीड मूवमेंट चलाया था। गांधी तो इंडिया लौट आए 1915 में, लेकिन एंटी एपार्थीड मूवमेंट किसी न किसी रूप में साउथ अफ्रीका में जारी रहा और उस मूवमेंट की कमान अंतोगत्वा नेल्सन मंडेला के हाथों में आ गई। नेल्सन मंडेला के अतिरिक्त और कई नेता थे इस फ्रीडम मूवमेंट के, जिसके अंतर्गत थाबो म्बेकी, ओलिवर टैम्बो इत्यादि प्रमुख थे। साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नामक एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा था। इस मूवमेंट में दो स्ट्रीम था। एक इसका पॉलिटिकल स्ट्रीम था, जिसका नेतृत्व थाबो म्बेकी, ओलिवर टैम्बो इत्यादि कर रहे थे, और दूसरा था आंदोलन का एक ऐसा वर्ग जो वर्ग हिंसा का प्रयोग करके साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। इसका लीडरशिप था नेल्सन मंडेला के हाथों में। नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके 27 वर्षों तक जेल में रखा गया, लेकिन संसार भर के जो ब्लैक कंट्रीज थे, उसके प्रचंड विरोध के बाद साउथ अफ्रीका का बहिष्कार किया गया। तो इस बायकॉट के कारण और साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लगातार संघर्ष के कारण, साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों यानी ब्लैक लोगों के संघर्ष के कारण, अंतोगत्वा साउथ अफ्रीका की व्हाइट गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और उसने 27 अप्रैल 1994 ईस्वी को एक जनरल इलेक्शन करवाया। इस जनरल इलेक्शन के माध्यम से राइट टू वोट सभी एडल्ट लोगों को दिया गया, और सभी एडल्ट लोगों को वोट दिए जाने का मतलब है कि कोई ब्लैक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ही जीतेगा। नेल्सन मंडेला इस समय सबसे पॉपुलर नेता थे साउथ अफ्रीका के। इस तरह से नेल्सन मंडेला को जीत प्राप्ति हुई और 10 मई 1994 ईस्वी को नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण शुरू हुआ। इस शपथ ग्रहण में संसार भर के देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि ने भाग लिया। चूंकि साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता में सभी ब्लैक कंट्रीज, इंडिया या अदर जो भी ब्लैक कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना भी ब्लैक कंट्रीज है, सबों का बहुत बड़ा रोल था। और इस तरह से सभी ब्लैक कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि इसमें इन्वाइटेड थे।
पूरे संसार भर के गण्यमान्य प्रतिनिधियों के बीच नेल्सन मंडेला ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के पास्ट, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के ऊपर व्यापक प्रकाश डाला। तो उन्होंने जो भाषण में इस समय कहा, उसी का एक एक्सट्रैक्ट हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। उसी नेल्सन मंडेला के भाषण का ये एक्सट्रैक्ट हम लोग को यहां पर पढ़ना है। मंडेला कहते हैं कि 10th में डॉन मतलब बिगिनिंग, डॉन मतलब बिगेन, डॉन्ड यानी 10 मई शुरुआत हुआ। ब्राइट एंड क्लियर, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पिछले कुछ दिनों से मंडेला बिसीज मतलब घिरे हुए थे। तो वर्ल्ड के डिग्निटरीज ने, जाने माने लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि ने नेल्सन मंडेला के चारों तरफ एक प्रकार से घेरा डाल रखा था। तो रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका बाइकॉटेड था जब तक वहां पर एपार्थाइड था, और इस प्रकार से ये इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण जो था का फंक्शन, इसमें जितने पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिग्निटरीज, जाने माने लोग, गण्यमान्य लोग आए थे। साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने लोग अब तक नहीं आए थे इतिहास में। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया में एक सैंडस्टोन के बने एम्फीथिएटर यानी एक रंगशाला में यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy. ये एम्फीथिएटर पहले व्हाइट सुप्रीमेसी का एक सेंटर था कि यहां पर जो भी फंक्शन होते थे सिर्फ गोरे लोग पार्टिसिपेट करते थे और गोरे लोगों को देखने का अधिकार होता था। काले लोग यहां इंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज यहां पर जो फंक्शन हो रहा था इसमें सभी लोग शामिल थे। तो साइड ऑफ अ रेनबो गैदरिंग यानी मल्टी कलर्ड गैदरिंग, अलग अलग रंगों के लोग, संसार के विभिन्न भागों के लोगों को अलग अलग रंगों से जाना जाता है। जैसे अफ्रीकन लोगों को ब्लैक, यूरोपियन लोगों को व्हाइट, इंडियन लोगों को ब्राउन, ऑस्ट्रेलियन को येलो इत्यादि रंगों से भी कुछ लोग इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये रेनबो गैदरिंग था ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. मंडेला कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ इस फंक्शन में आया था और मंच पर मिस्टर डी क्लार्क was the first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। ये डी क्लार्क साहब वही थे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, जिनके प्रेसिडेंटशिप में ही साउथ अफ्रीका में जनरल इलेक्शन हुआ था। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था जनरल इलेक्शन कराने का, जिसमें सभी लोगों को राइट टू वोट दिया था। तो डी क्लार्क साहब को सबसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले ये प्रेसिडेंट थे, अब ये डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिए। और उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थाबो एम्बेकी को जो है शपथ दिलाई गई फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। और लास्ट में शपथ दिलाई जाएगी नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनली और साउथ अफ्रीका में एक्सेप्टेड लीडर थे, तो सबसे लास्ट में उनको शपथ दिलाएगी। मंडेला कहते हैं कि आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने शपथ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूंगा, अपने आप को लोगों की भलाई के लिए और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए, रिपब्लिक की रक्षा के लिए
और लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को डिवोटेड कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। अब इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण के अवसर पर, वो भाषण का एक्सट्रैक्ट हम लोग को पढ़ना है। So today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. मंडेला कहते हैं कि हम सभी लोग यहां उपस्थित होकर के साउथ अफ्रीका के एक न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है राइज करने को मान्यता देने के लिए आप हम सभी एकत्रित हैं। आप सभी यहां पर काहे के लिए एकत्रित हैं? तो एक न्यूली इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका को मान्यता देने के लिए आप सभी एकत्रित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर नेचुरल जनरली होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाज फेसिंग ह्यूमन डिजास्टर, एपार्थीड बाय द ह्यूमन डिजास्टर। रंग भेद ये भगवान के द्वारा नहीं किया गया था, प्रकृति के द्वारा नहीं किया गया था, ये मानव के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों के ऊपर किया जाने वाला ये डिजास्टर था। और ये काफी लंबा समय तक चला। साउथ अफ्रीकन फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में और स्वतंत्रता मिली 1994 ईस्वी में, अर्थात 84 इयर्स तक ये एपार्थीड चला साउथ अफ्रीका में, काफी लंबा समय तक चला। तो मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन इस समय नेल्सन मंडेला ने घोषणा किया कि इस लंबे संघर्ष के बाद जो एक नया समाज का उदय होगा साउथ अफ्रीका में, एक ऐसा समाज का उदय होगा जिस समाज से पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मनुष्य जाति गर्व महसूस करेगी, क्योंकि ये ऐसा समाज होगा जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ऊपर किए जाने वाले किसी प्रकार के भेदभाव, जुल्म और अत्याचार का विरोधी होगा। बिल्कुल सबों को इक्वल लिबर्टी दी जाएगी, सबों को इक्वलिटी का अधिकार मिलेगा। तभी हु वेयर आउटलॉज कहते हैं कि हम लोग यानी ब्लैक लोग, मंडेला कहते हैं कि हम लोग आउटलॉज थे, हम लोग गैर कानूनी घोषित कर दिए गए थे। सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम लोगों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। खुद नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक जेल में रहे थे, लेकिन आज इनको मौका मिला है और काले लोगों को आज साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोगों का आज मौका मिला है पूरे संसार भर के गणमान्य लोगों, डिग्निटरीज का स्वागत करने का। कहते हैं कि वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with our people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो इस तरह से हम सभी गेस्ट का धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि ये आज एक विक्ट्री का दिन है, विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत है, शांति की जीत है, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय प्रतिष्ठा की यह जीत है। अब मंडेला कहते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोग अपनी राजनीतिक जो है स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनका वादा है कि हम सभी लोगों को जो है गरीबी से और डिप्राइवेशन यानी अधिकारों से जो वंचित हैं और जो सफरिंग का शिकार हैं, जो जेंडर इनइक्वलिटी का शिकार हैं, सबों को अब मुक्ति दिलाएंगे, या अन्य किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के जो लोग शिकार हैं, अब सबों को भेदभाव से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। मंडेला इस समय वादा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि नेवर नेवर एंड नेवर शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब कभी ऐसा नहीं होगा कि समाज के एक तबके के द्वारा समाज के दूसरे तबके का जो है सताया जाएगा,
शोषण होगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मंडेला ने घोषणा किया कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे। कुछ देर के बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन आओ। कुछ ही देर के बाद एक घटना होती है और मंडेला कहते हैं कि हम लोगों की आंखें जो है ऊपर उठ जाती है। क्या होता है ऊपर में? आकाश में स्पेक्टेकुलर एरे यानी पंक्ति और साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर जेट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट इत्यादि का एक परेड आकाश में दिखाई पड़ता है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यूनियन बिल्डिंग यानी साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक बिल्डिंग। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये फाइटर एयरक्राफ्ट का जो स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले था, ये सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं था कि वो दिखलाएं कि उनमें कितना आर्म्ड माइट है, कितनी एक्यूरेसी है। वो इसलिए था कि वो अपना एलिजियंस, वो अपनी निष्ठा दिखाना चाह रहे थे कि अब जो ये न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके प्रति अब हम निष्ठावान हैं। हमारा एलिजियंस, हमारी निष्ठा अब इस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति है, चाहे ये ब्लैक लोगों का गवर्नमेंट क्यों नहीं हो। लेकिन साउथ अफ्रीका की वायुसेना, एयरफोर्स जो है लॉयल है इस गवर्नमेंट के प्रति। इस गवर्नमेंट के आदेशों का अब हम पालन करेंगे, ये दिखलाने का प्रयास किया गया। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, they are just bedecked मतलब decorated। कुछ ही देर पहले मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के बड़े बड़े जनरल्स लोग आए। उनकी छातियां जो है सजी हुई थी, बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनकी छातियां सजी हुई थी। काफी मेडल वगैरह वो जीते हुए थे, जिंदगी में कई प्रकार के वीरतापूर्ण बहादुरी का कारनामा कर चुके थे जिंदगी में। ऐसे ऐसे मिलिट्री जनरल और पुलिस ऑफिशियल नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए आए। और न सिर्फ वो मिलने के लिए आए, कुछ दिनों पहले तक नेल्सन मंडेला को वो गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज मिलने के लिए आए क्योंकि आज वो मिल करके मंडेला से अपना एलिजियंस, अपनी निष्ठा उनके प्रति व्यक्त कर रहे थे कि अब से हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, अब से आपको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। बिना कहे हुए वो अपने एलिजियंस का परिचय दे रहे थे। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। कुछ ही देर के बाद जो है आकाश में एम्पाला जेट्स नामक फाइटर जेट्स ने मल्टी कलर्ड स्मोक रिलीज किया। काला, लाल, हरा और ब्लू और गोल्ड रंग का धुआं छोड़ करके साउथ अफ्रीका के न्यू गवर्नमेंट का नेशनल फ्लैग, साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग को धुआं से बनाने का जो है कारनामा कर दिखाया। कहते हैं कि उस दिन जो है दो दो प्रकार के नेशनल सॉन्ग गाए गए, प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। गोरे लोगों का नेशनल एंथम अलग था, काले लोगों का नेशनल एंथम अलग था। द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिकेल अफ्रीका, ये व्हाइट लोगों का था, एंड ब्लैक सिंगिंग डैस्टेम। तो ब्लैक का नेशनल एंथम और व्हाइट का नेशनल एंथम दोनों उस दिन गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द रिलिक्स ऑफ द एंथम, दे वंस डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज मतलब घृणा करना, हेट करना। दोनों ही
एंथम को पूरे साउथ अफ्रीका के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि गोरे लोगों का एंथम जानते थे, काले लोगों के एंथम से वो घृणा करते थे, और काले लोग का एंथम जानते थे, और गोरे लोगों के नेशनल एंथम से वो हेट करते थे। लेकिन फिर भी सब मिलकर के गाने का प्रयास किया। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि उस दिन मुझे हिस्ट्री की याद आई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1910 में, जबकि यूरोपियन पावर्स ने अपने मतभेदों का आपस में भुला करके 1910 ईस्वी में साउथ अफ्रीकन फेडरेशन नामक एक न्यू रिजीम की स्थापना कर दी थी। और उस रिजीम ने जो कि हास्यस्त था, मोस्ट इनह्यूमन था, और उसने एपार्थीड की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। और उसी समय से साउथ अफ्रीका के लोग जो है सदा के लिए शोषण होते रहे, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता रहा। That day had come about through the unimaginable sacrifices. मंडेला कहते हैं कि आज का दिन 10 मई 1994 ईस्वी का यह दिन, जबकि मंडेला का साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण हो रहा है, जिसको इनॉग्रेशन नाम दिया गया, यह आसानी से नहीं आ गया, बल्कि अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उतने सैक्रिफाइस लोगों ने दिए। हजारों लोगों ने अपने जान की बाजियां लगाई, लोगों ने दुख झेले, साहस का परिचय दिया। और आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मंडेला कहते हैं कि मैं, जो अफ्रीकन लोग अपना जान दे दिए, जो चले गए इस दुनिया से, मैं उन सभी लोगों का एक टोटल हूं, सम हूं। उन सभी लोगों के सैक्रिफाइस करने से एक मैं पैदा लिया, जो कि मैं आज राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहा हूं। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। आज मुझको पेन्ड, मुझे दुख है, पेन मतलब दुख, तो आई वॉज पेन्ड, मुझको काफी दुख था कि मैं उन लोगों को आज थैंक्स नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं मौजूद है, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस दिया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए जो किया है, उसको थैंक्स नहीं दिया जा सकता है। पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। रंग भेद की रीति ने एक गहरा जख्म पैदा कर दिया देश में, और इस गहरे जख्म से उबरने में जो है कई दशक लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन इस गहरे जख्म, एपार्थाइड के गहरे जख्म से एक अच्छा इफेक्ट भी सामने आया, और वो अच्छा इफेक्ट ये था कि इस गहरे जख्म से लड़ने के लिए कुछ नए नए विभूति पैदा ले लिए, जिनका नाम है ओलिवर टेम्बो, जिनका नाम है वाल्टर सिसुलस, जिनका नाम है चीफ लुथुलिस, जिनका नाम है यूसुफ दादू, जिनका नाम है ब्राम फिशर्स, जिनका नाम है रॉबर्ट सोबुकवेज। ये सब महान नेता थे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के। इन लोगों ने अत्यंत त्याग, बलिदान, संघर्ष और दुख झेल करके जो है इनका अवतरण हुआ। ये सभी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। तो परहैप्स इट रिक्वायर्स सच, ऐसे लोगों की उत्पत्ति शायद तभी हो सकती है जब इतना ऑपरेशन, इतना सप्रेशन, इतना टॉर्चर हो, तभी ऐसे महान लोगों की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे भारत में महात्मा गांधी की उत्पत्ति अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के कारण हुई थी, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि जैसे महान लोगों की उत्पत्ति टॉर्चर और ऑपरेशन के बाद ही हो सकी थी। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में मंडेला कहते हैं कि ऐसे महान लोगों की उत्पत्ति काफी जुल्म और अत्याचार के बाद ही शायद हो सकती है।
साउथ अफ्रीका जो है नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज में काफी रिच है, और साउथ अफ्रीका हमेशा से एक तिजारती देश के रूप में जाना जाता है, खास करके डायमंड, हीरा। साउथ अफ्रीका का हीरा पूरे संसार में काफी प्रसिद्ध है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहते हैं कि मेरे जो कॉमरेड थे, मेरे जो सिपाही थे, साथी थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी साउथ अफ्रीका के नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में, इन्हीं से मुझे साहस की प्रेरणा मिली। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। सिर्फ एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए, एपार्थीड का विरोध करने के लिए, रंग भेद को समाप्त करने के लिए मैंने अपने साथियों को अक्सर तरह तरह के अत्याचार का सामना करते देखा। अपने जान की बाजी पुरुषों और नारियों दोनों को लगाते हुए देखा, टॉर्चर के लिए, अटैक के लिए। मैंने देखा कि लोग लाइन में खड़े थे। इस प्रकार का स्ट्रेंथ, इस प्रकार की शक्ति और रिजिलियंस यानी सहन शक्ति, दैट ए डिफाइज इमेजिनेशन। कहते कि मंडेला का कहना है कि यह कल्पना से परे है, इतना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। I learned that courage was not the absence of fear. करेज का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट, यानी डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तब द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। मंडेला कहते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो भयभीत नहीं महसूस करता है, बल्कि बहादुर आदमी वो है ही हु कंक्वेंस दैट फियर, जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का जन्म प्यार के लिए होता है, नफरत के लिए नहीं होता है। जन्म से ही मनुष्य एक पाठ सीखा हुआ होता है, वो है प्यार, लेकिन नफरत नहीं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग वन पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन। रंग के आधार पर किसी से नफरत करना ये कोई जन्म से नहीं सीखता है, ये तो सिखाया जाता है। और हिज रिलीजन या धर्म के नाम पर किसी से नफरत करना, यह कोई व्यक्ति जन्म से नहीं सिखा रहता है, बल्कि इसको सिखाया जाता है। लोगों को नफरत सीखना चाहिए, लेकिन तब सीखना चाहिए इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। जो नफरत करने वाले लोग हैं, वो उनको प्यार भी सिखाना चाहिए। नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर देना चाहिए, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। क्योंकि प्यार जो है वो मानवीय दिल के समीप होता है, स्वाभाविक होता है, और नफरत होता है मनुष्य के हृदय के विपरीत होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और मंडेला अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि सबसे कठिन परिस्थिति जब थी मेरे 27 वर्षों के जेल में, तो उस समय भी मैंने क्या देखा? मैंने देखा तब जबकि मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथी सिपाही, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना मारा जाता था कि लिमिट तक पहुंचा दिया जाता था, जिसके बाद और कोई टॉर्चर नहीं हो सकता था। वहां तक पीटा जाता था, जुल्म किया जाता था। लेकिन उस समय भी टॉर्चर करने वाले लोगों में से किसी एक में मैं दया की कोई भाव देखता था। जो लोग मुझको पीटते थे जेल में, मेरे ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हीं लोगों में से किसी एक गार्ड में मैं देखता था कि मेरे प्रति कुछ रहम का भाव भी होता था। सो इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये इतना ही, दया का भाव, एक रहम की किरण जो है, वो मुझे जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम। मनुष्य की अच्छाई जो है एक ज्योति है जो दुनिया को प्रकाशित करती है। दैट कैन बी हिडन, जो छिप सकती है मनुष्य की अच्छाई छिप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश। मनुष्य की अच्छाई की ज्योति, रोशनी छिप सकती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन
सदा के लिए बुझ नहीं सकती है, नेल्सन मंडेला का यह कहना है। मंडेला कहते हैं कि सोसाइटी में मनुष्य को कुछ ऑब्लिगेशन का पालन करना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने प्रति कुछ ऑब्लिगेशन होता है, अपने परिवार के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन होता है, अपने वाइफ के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन होता है, यानी दायित्व। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। और साथ ही साथ अपने समाज के प्रति भी कुछ ऑब्लिगेशन होता है, अपने नेशन के प्रति भी कुछ ऑब्लिगेशन होता है। जब तक मैं अपने फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन, अपने प्रति ऑब्लिगेशन मैं फुलफिल कर रहा था, तब तक मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब तक मैं एक बेटा था, जब तक मैं एक हस्बैंड था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं समाज के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ सोचने का प्रयास किया, जब अपने नेशन के लिए, अपने ब्लैक लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करने का कोशिश किया, तभी मुझको जो है एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस यानी एक मंद रोशनी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक सीक्रेसी, एक गुप्त जिंदगी, एक रिवेलियन की जिंदगी, विद्रोह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब तक मैं गांव में था, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गांव में स्वतंत्र रूप से घूमता था, मकई का भुट्टा आग में पका करके खाता था, रात में सितारों को देखता था और बैल के पीठ पर बैठ करके घूमता था। जब चाहता था तब नदी में जाता था नहाने के लिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। फादर का कहना मानता था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अपने ट्राइब का, अपने जनजाति के नियमों को फॉलो करता था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉस ऑफ मैन और गॉड। लेकिन दिक्कत तब हुई जब मुझको यह समझदारी आई कि मेरी स्वतंत्रता तो जन्म से ही छीन ली गई है। क्योंकि ये जो मैं भुट्टा खाने की स्वतंत्रता, बैल के पीठ पर बैठने की स्वतंत्रता, नदी में नहाने की स्वतंत्रता, जिसको मैं स्वतंत्रता समझ रहा हूं, दरअसल ये स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि मेरे सभी लोग, ब्लैक लोगों की स्वतंत्रता तो हमारे जन्म के पहले ही छीन ली गई है, एपार्थीड के माध्यम से। और जब इसने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए स्वतंत्रता का जो है प्रयास करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने तरह तरह का जुल्म और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और माई पीपल, इट वॉज द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ and dignity, self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man। तो मेरे लोगों की जिंदगी, मेरे समाज की जिंदगी, काले लोगों की जिंदगी, देश को स्वतंत्र बनाने की जिंदगी जब मैंने जीना शुरू किया, तो मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन से, एक भयभीत जो जवान आदमी था, उससे मैं एक साहसी, बोल्ड वन बन गया, यानी एक दबंग आदमी बन गया। तो उस समय से मुझको एक क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया जाने लगा। प्रशासन ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मैं होमलेस बन गया। मुझको दर बदर भटकना पड़ा। तो दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और तब से एक जिंदगी जीने वाले एक आदमी को एक साधु की जिंदगी व्यतीत करना पड़ा। मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरा और अंतोगत्वा मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। मंडेला कहते हैं कि आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो दमन करने वाला है उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना ऑपरेस्ड को, यानी जिनको सताया जा रहा है, उसको जितना स्वतंत्रता की जरूरत है, ऑपरेसर जो है, जो सताने वाला है, उसको भी उतनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हाइटनेस। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है, यानी गोरे लोग
अगर काले लोगों की स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं तो दरअसल गोरे लोग भी एक कैदी हैं। वो किसके कैदी हैं? तो हैट्रेड के, नफरत के कैदी हैं। इसलिए स्वतंत्रता की आवश्यकता सिर्फ काले लोगों को नहीं है, स्वतंत्रता की आवश्यकता गोरे लोगों को भी है, क्योंकि वो नफरत के कैदी हैं। तो ही इज locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करता हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike. यानी दोनों समान रूप से हैं, दोनों को समान रूप से स्वतंत्रता की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों के स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस एनालिसिस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।